नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 14 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में शुतुर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो कर्नाटक में। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। रक्षा रामैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर में के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है असम। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहां आयोजित की जा रही है? तो इसका आंसर है लखनऊ में। और इस आयोजन का उद्देश्य अपराधों की वैज्ञानिक पहचान और जांच के लिए पुलिस अधिकारियों के बीच सहयोग और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो सुमित नागल ने। भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब अपने नाम लिया। फाइनल में इन्होंने इटली के लुका नार्दी को हराकर अपना 5वां चैलेंजर स्तर पर एक एकल खिताब जीता। इन्होंने साल 2017 में बेंगलोर ओपन में अपना पहला चैलेंजर जीता और कुछ साल बाद ब्यूनस आयर्स चैलेंजर टाइटल जीता था। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MBPY में 500 रुपए की बढ़ोतरी की है? तो उड़ीसा ने। उड़ीसा के रेड आर्ट चटनी को GI टैग मिला है। अब भुवनेश्वर के बारामुडा ISBT के नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा है। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक उड़ीसा में हुआ है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TT नियुक्ति हुई है? तो सिंधु गणपति। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? तो उत्तर प्रदेश ने। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा में जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा नोएडा में स्थापित की जाएगी। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। भारत की पहली AICT लखनऊ में बनेगी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? मॉरिशस ने। इससे पहले 2 फरवरी को फ्रांस में भी UPI सर्विस की शुरुआत की गई थी। फ्रांस में UPI के जरिए एफिल टावर के लिए टिकट बुक की जा सकती है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? फिनलैंड। अहमद आवद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वर्नाडो एरेवेलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किससे KPP नावियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो S सोमनाथ को। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड नीमा सखी खानी ने जीता है।
लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया। मिस अमेरिका 2024 का ताज मैडिसन मास ने जीता। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्य कीर्ति बनी है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी है। दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने मौत की सजा पाठ 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? तो कतर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? पथुम निशंका। इन्होंने 139 गेंदों में 210 रन बनकर शानदार पारी खेली है, वो भी नॉट आउट गए थे। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में कहां दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो इसका आंसर है हैदराबाद में। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और भी बेहतर करने का प्रयास करें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।